हाय पुनीश, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसे हैं आप? बोलो मैम। मैं ठीक हूँ, आप कैसा? बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत टाइम बाद आपको देख रहे हो। माय गॉड, कहाँ थे आप? मैम यही हूँ, इसी दुनिया में हूँ। अर्थ पे ही घूम रहा हूँ। कहीं नए प्लेनेट पे जाने का मौका मिल नहीं रहा, नहीं तो वहां भी चला जाऊंगा। और सोच रहा हूँ मून पे भी कुछ एक आधी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अर्थ तो हाँ। रहने लायक थोड़े सालों में बचेगी नहीं, तो रॉकेट से वहीं जाना पड़ेगा मैम। ऑफ कोर्स। और आपका वैसे भी जो सिंगल आ रहा है उसका नाम भी है हारा नहीं। तो फिर तो यस मैम। हारने वालों में से आप हैं भी नहीं। तो क्या है ये? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? जस्ट गिव सम डिटेल्स। मैम एक्चुअली हारना तो आता नहीं है ना। वो तो खानदान में ही लोग नहीं हारते मेरे, तो मैं क्या हारूंगा। तो उन्हीं से सीखा हूँ कि जब ऐसा लगे कि चीजें ठीक नहीं हो रही, तो एक डबल स्पीड के साथ, एक बैंग के साथ आपको दोबारा आना चाहिए। और मैम इसलिए इस गाने का टाइटल है हारा नहीं। और बस यही बताना चाहता हूँ सबको कि अभी मैं हारा नहीं हूँ, टाइगर अभी जिंदा है, जैसे सलमान भाई बोलते हैं। तो मैम मैं भी अभी जिंदा हूँ, और जब तक अ, दिखता रहूंगा। क्या है ये सॉन्ग? थीम क्या है? पिक्चराइजेशन कहाँ हुआ? ये सब कुछ जानना चाहते हैं हम। मैम सॉन्ग हमने बॉम्बे में ही शूट करा है। हम्म। और एक तरीके का ये रॉक टाइप का गाना है। इसमें मेरी लुक भी एक रॉक स्टार की लुक है। और जब एक एक्टर के पास काम नहीं होता, और धीरे धीरे उसका फेम जाने लगता है, तो वो किस दौर से गुजरता है, उसके मन में क्या चलता है। हम्म। और एंड में उसके मन अंदर का जो आर्टिस्ट है, वो कभी नहीं मरता। हम्म। तो मैम यही दिखाना चाहा है मैंने इस गाने के थ्रू, कि जब लोगों के पास एज एन एक्टर और एज अ एंटरटेनर कुछ डाउनफॉल आने लगता है, तब हम्म। उसके मन में क्या चलता है, और उसकी कैसे वो किन परेशानियों से निकलता है, वो गलत चीजों का सहारा भी लेने लगता है। पर हम्म। एंड में उसके अंदर का आर्टिस्ट कभी नहीं मरता। ये मैंने अपने सॉन्ग के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। ओके। तो पुनीश, जैसा कि हम सामने सबने आपको बिग बॉस 11 में देखा और बहुत ओरिजिनल देखा हमने आपको, बिल्कुल फेक नहीं, कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक नहीं। तो वही पुनीश आज भी है या कुछ चेंजेस आ गए हैं? क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया वो पुनीश में और अब में। मैम मैम पुनीश कोई मौसम तो है नहीं जो बदलता रहेगा। मैं एक इंसान हूँ मैम, और मैं बदलता तो नहीं हूँ। हाँ, और अगर बदला भी हूँ तो फॉर द बेटर। चीजों का चीजों को ज्यादा बेहतर समझने लग गया हूँ। और ज्यादा इफेक्ट होना बंद हो गया है मुझे चीजों को लेकर। जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। जब कुछ बहुत बुरा होता है तो मैं बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता। तो मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है चीजों को। और डेस्टिनी बिलीवर बन गया हूँ मैम। थोड़ा मेहनत करनी बिल्कुल जरूरी है, पर उसका रिजल्ट डेस्टिनी ही देती है, ये मैं मान चुका बिल्कुल सही बोला आपने। और अभी जो ये सिंगल है, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं पुनीश आपके पास? हूँ। यस मैम, यस मैम। मैम हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वॉल्यूम अप, ये हम इसमें पहला हम ये गाना बना रहे हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे मैम, जो 1 से 1.5 मिनट के, 2 मिनट के शॉर्ट एंटरटेनमेंट क्लिप्स होंगे। रील्स नहीं होंगे, क्लिप्स होंगे मैम। आम लोगों से की जिंदगी से जुड़ी हुई स्टोरियां होंगी, रियल लोकेशन में जाके अच्छे कैमरे के साथ बढ़िया प्रोडक्शन निकाल के शूट करेंगे मैम हम इसको। और जो आम आदमी है हमारे, उस वो बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि उनकी ही स्टोरीज होंगी, जो रियल स्टोरीज होंगी, जैसे जो अनटैप्ड लोग हैं, हम्म। उनकी स्टोरीज होंगी मैम। तो अभी हमारा आइडिया यही है, और उसके बाद मैम एक खुद का रियलिटी शो भी निकालना चाहता हूँ। अरे वाह। हाँ जी। तो वो भी मैम आम आदमी, मेरा सब कुछ आम आदमी से रिलेटेड होगा मैम। हम्म। उसमें कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं होंगे, होस्ट भी एक छोटा सा सेलिब्रिटी होगा, वो मैं हूँ। और आम लोगों के लिए, देसी लोगों के लिए, जो जमीन से जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। उनको लेकर मैं एक रियलिटी शो बनाना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, कोई मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा, तो मैम मैं उसको यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा। मैंने लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है ना मैम। हम्म। अब मुझे जरूरत नहीं है कि कोई बोले कि हाँ भाई हम अपना प्लेटफॉर्म आपको देंगे, आप इस पे चलाइए अपने शो को। कोई हम्म। जरूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पे चला दूंगा। या इनफैक्ट वी आर ब्लेस्ड कि हम सोशल मीडिया की एरा में जी रहे हैं, जहां पर हम किसी पर डेफिनेटली मैम। डिपेंड रहें ये जरूरी नहीं है। वी कैन यस मैम। हैव अवर ओन लाइफ आल्सो। सो यस मैम। पुनीश, सलमान से कभी मिलना हुआ आफ्टर दैट बिग बॉस? कभी कोई कनेक्शन? मैम एक ही बारी मिल पाया। हम्म। उनकी शूटिंग चल रही थी 10 का दम की, तो ओके। वहां पे भाई से मिला था।
और उसके बाद मैम मुझे लगता है कि उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल है, हम्म क्योंकि आई थिंक अगर मैं आज सोचूं कि मुझे उनसे मिलना है तो 1 साल बाद शायद मिल पाऊं। हम्म तो हम्म उतने में तो क्या होगा मैम। और मैम बहुत सारे लोगों के थ्रू जाकर उनसे मिलना पड़ेगा, तो मेरे पास डायरेक्ट नंबर तो है नहीं कि हाय भाई कैसे हैं आप, मैं आ रहा हूँ। हम्म तो ये नहीं हो पाया। और मैम सुपरस्टार है मैम वो, तो क्या ही मुझसे मिलेंगे। या बट हमने देखा था जैसे बिग बॉस 11 के बाद कई लोग आए, मतलब जो पहले के थे, तो कभी आप लोगों को ऐसे ऑफर आया कि आप भी शो में आइए या फिर लोगों से मिलिए या बताइए कुछ? नहीं मैम, मैं बिल्कुल सच बात बोलना चाहता हूँ आपको। कलर्स की टीम ने और एंडेमॉल की टीम ने मुझे जिस तरीके से इग्नोर किया है, वो मैम कमेंडेबल है। ओके। मुझे राइवल चैनल्स ने काम दिया, मुझे जी ने काम दिया, मुझे स्टार ने काम दिया, और मुझे कलर्स जिसका मैं प्रोडक्ट हूँ, उन्होंने मुझे कभी काम नहीं दिया। बट ऐसा क्यों एंडेमॉल आप? जिन्होंने मुझे बनाया, मैम आई डोंट नो, आई डोंट नो। हो सकता है मैंने अनजाने में किसी को पिस ऑफ कर दिया हो सकता है कोर कमेटी में कोई बैठे हो जिन जो मुझे पसंद ना करते हो। बहुत रीजन हो सकते हैं मैम। फाइनलिस्ट था मैम मैं बिग बॉस 11 का। करेक्ट। फाइनलिस्ट, कॉमनर्स का विनर मैं ही था। हम्म मेरे साथ में जो फाइनलिस्ट और थे वो इस इंडस्ट्री में पिछले 15-15 16-16 साल से खड़े हुए थे, काम हम्म कर रहे थे। इतनी पॉपुलैरिटी थी उनकी। हम्म मुझे तो ये भी नहीं पता था पीआर नाम की कोई चीज होती है। राइट। सोशल मीडिया में मेरा अकाउंट भी इतना पुअर था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे करके भी जाना होता है हम्म आगे। उसके हम्म बावजूद मैं फाइनल तक गया। हम्म तो कुछ कुछ तो दिया होगा मैंने शो को, हम्म कोई कंटेंट तो दिया होगा ना मैंने। मेरी वजह से भी कलर्स ने कुछ करोड़ तो कमाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। जी। तो मतलब उसके एक बाद अच्छा उन्होंने खासा जो, नाम थे आप बिग बॉस का, ऐसा तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता पुनीश। मैम आज तक बिग बॉस का नाम ही तो चल रहा है मेरे पीछे, हम्म वही तो चल रहा है। तो वही मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि बीइंग अ फेस ऑफ कलर्स एंड बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ कलर्स एंड एंडमॉल, आई एम नॉट ऑफर्ड एनीथिंग फ्रॉम दैम। राइवल चैनल्स कर रहे हैं मैम। देखो ना, हम्म स्टार का शो किया, जी हम्म की वेब सीरीज करी, पर करेक्ट। कलर्स कलर्स गायब है। और उसके जो कंटेस्टेंट्स थे उनमें से किसी के टच में हैं आप? सेलिब्रिटीज की मैम बात कर रही कंटेस्ट मैम कंटेस्टेंट्स के तो किसी के टच में नहीं हूं मैं, हूँ। क्योंकि आई थिंक दुश्मनियां ज्यादा बनती हैं उस शो में। अच्छा। दोस्त तो है नहीं। मेरे हमारे सीजन का मैम एक भी बंदा आपस में दोस्त नहीं है। मैंने आज तक शो के बाद कोई दो कंटेस्टेंट्स की साथ में फोटो या साथ में पार्टी करते हुए या किसी भी तरीके से मैंने नहीं देखा। हम्म मैंने नहीं ओके। देखा बीट एनीबॉडी। आप देख लीजिए हमारा सीजन उठा लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपस में दोस्त हो। पता नहीं ऐसी क्या दुश्मनियां हो गई, एंटरटेनमेंट करने गए थे दुश्मनियां लेके आ गए। मतलब जो घर में हुआ उसको काफी सीरियसली ले लिया लोगों ने, बाहर की दुनिया में भी। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। हम्म तो पुनीश, आपका नाम लो तो बंदगी का नाम आता है। कहाँ जी अलग मैम। हो गए, क्या हो गया अभी साथ नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैम वही बात है ना, मुझे समझ नहीं आता ये अभी भी। मैं इस इंडस्ट्री को ना ढंग से समझ नहीं पाया हूँ कि हम्म कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए, उसको बताने के लिए तो बड़े एफर्ट लगते हैं, बड़ी पीआर करनी पड़ती है, सब हम्म कुछ करना पड़ता है। कुछ भी जैसे ही खराब होता है हम्म तो वो अपने आप छपने लगता है मैम, अपने आप वो बातें बड़ी होने फेमस हो लगती हैं। जाते हैं। मैम ब्रेकअप दुनिया के होते हैं, हम्म दुनिया के होते हैं, पर हम्म हम थोड़े नोन लोग हैं तो हमारा अखबार में छप जाता है। हम्म ये फर्क है। पर हम्म ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। बंदगी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी इज अ सेल्फ मेड गर्ल। और बस मैम हो गया। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई बैड वाइब के साथ नहीं हुआ। हम्म। और 5 साल बहुत अच्छे गुजारे साथ में, और हो गया मैम। अब जो हो गया वो हो गया। अब उस बारे में क्या बता, क्या बात करूं। हाँ, बुरी बातों को साइड करते हैं, पीछे का पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग दिख मैम रहा इफेक्ट तो ना, इफेक्ट इफेक्ट तो ना बंद हो गया मैम चीजों से ना, मुझे थोड़ा है। मैं स्ट्रांग हो गया। तो आगे के बिग बॉस आपने फॉलो करे थे? मैम बिग बॉस मुझे फॉलो नहीं करता तो क्या हुआ, मैं उसे जरूर करता हूँ। मेरा तो फेवरेट शो है मैम। मेरा कभी फेवरेट देखा शो है। मैं आपने? सीजन 1 से लेके आज तक के सीजन का हर एपिसोड देखता हूँ। तो ओटीटी भी देखा होगा आपने ये वाला? यस मैम, बिल्कुल तो देखा है। विनर के बारे में क्या बोलेंगे आप? इतिहास रच दिया मैम इसने। विनर के बारे में ये बोलूंगा कि विनर ने सिस्टम हिला दिया सारा। हम्म और बहुत ही डिजर्विंग। पहली बार मुझे लगा कि हाँ यार, डिजर्विंग विनर है। हम्म, वो सारा वो जो था वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता, वो भी खत्म हो गया ना। बिल्कुल जीत गया तोड़ ना वाइल्ड दिया कार्ड। भरम। हम्म। तो यस यस। टॉप 3 कौन थे आपके फेवरेट?
मैम मेरे लिए तो देखो, सच बताऊं, मेरी विनर तो पूजा भट्ट है। हम्म। हम्म। शी इज माय विनर। हम्म। वो मेरी उनकी जो क्लास है, एक उनकी जो बात करने का तरीका है, जैसे वो बोलती हैं और सब चुप हो जाते हैं। हम्म। और जिस तरीके से वो अपनी चीजों को सामने रखती हैं, अपनी अल्कोहल एडिक्शन तक को वो छुपाया नहीं उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ भाई मैं थी हम्म। अल्कोहलिक, पर अब मैं नहीं हूँ, हम्म। अब मैं स्ट्रांग हूँ। तो वो जो उनका एक बेपाकपन है, आई लव दैट। आई लव दैट अबाउट पूजा भट्ट। हम्म। मुझे तो लगा था मेरी विनर पूजा भट्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही, इनफैक्ट मैं भी बहुत पसंद करती हूँ उनको। तो बात करते हैं बैक टू हारा नहीं पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। पोस्टर बहुत अच्छा जी लग मैम। रहा है पीछे। और थैंक यू मैम। सॉन्ग कितना बड़ा है, कब रिलीज हो रहा है, ये सब कुछ मैम बताइए। कल रिलीज हो रहा है सॉन्ग हमारा। हम्म। और मैम मैं किसी चीज में अब देर नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। हम्म। अब मैं हर चीज को उसके टाइम पे फटाफट कर देना चाहता हूँ। जो कल करना है वो आज करूंगा, और जो आज करना है वो अभी करूंगा। बिल्कुल। टाइम ज्यादा मुझे लगता है लाइफ में अब कोई भरोसा नहीं है मैम। कोविड में देखो ना, 30 साल के लोग भी भगवान को प्यारे हो गए, और 60 साल के भी हो गए। तो यू नेवर नो। जितना समय है वो बर्बाद करने के लिए नहीं है। और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा काम करूंगा। कोई काम नहीं देगा तो खुद को काम देके खुद काम कर। बिल्कुल, हम उस पुनीश से मिल चुके हैं और आज जो पुनीश से मिल रहे हैं, बहुत फर्क है। आप कैसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब आज का जो पुनीश है वो फुल ऑफ एंथुजियाज्म, मोटिवेशन और एक टारगेट लेके चलने वाला। तो ऑफ कोर्स आप बहुत आगे निकल गए पुनीश। थैंक यू मैम। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से अच्छा भी लगा ढेर सुन के। सारे, नहीं नहीं बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे 2011 में, आफ्टर बिग बॉस ही मिले थे, आपको याद होगा। तो उसके बाद तो मीटिंग हुई नहीं, बट आज जिस पुनीत से मिल रही हूँ वो बिल्कुल अलग है, मतलब बहुत थैंक यू पॉजिटिव मैम। है लाइफ को लेके। सो थैंक यू सो मच मैम। विश यू अच्छा ऑल द लगा सुन वेरी के। बेस्ट। यस यस ऑफ थैंक यू। कोर्स। और थैंक यू मैम। मिलते रहेंगे आगे भी, आइए बॉलीवुड जी। करिए, ओटीटी करिए, सॉन्ग्स करिए, जी मैम। एंड फॉरगेट जी मैम। अबाउट पास्ट। ओके। जी मैम। टेक केयर पुनीश, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय, ऑल द धन्यवाद। बेस्ट। बाय बाय बाय।